आज हम लोग कवर करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को। एक चीज ध्यान दीजिए, जैसे मैंने नाम दिया इसका, या इसका नाम है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो एक चीज याद रखना, इसमें प्रोग्रेसिव वर्क के बारे में बताया जाता है। मतलब काम एक प्रोग्रेस में रहता है। प्रोग्रेस का मतलब ऐसे समझो, जो खाना खा रहा है वो खाता ही रहता है ना। जो सो रहा है वो सोता, वो सोने का काम प्रोग्रेस में है ना, चलता ही रहेगा, प्रोग्रेस में कंटिन्यू रहेगा। इसलिए इसको प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कह दिया जाता है। याद रखना, कभी कंफ्यूज मत होना, इसका कई भी नाम चल जाएगा, कई नाम होता है। मान लो कहीं लिखा मिल जाए प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, अब तो अबे ये कौन सा टेंस है, तो दिमाग लगाओ। इसमें क्या होता है, एक तरह से प्रोग्रेसिव वर्क के बारे में बताया जाता है। प्रोग्रेसिव वर्क मीन समझ रहे हैं, कॉन्टिन्यू वर्क, कॉन्टिन्यूटी इन वर्क। प्रोग्रेसिव वर्क का मीन्स हुआ कॉन्टिन्यूटी वर्क। वर्क में कॉन्टिन्यूटी होती, कॉन्टिन्यूटी का मतलब समझ रहे हैं, लगातार, है ना, एक कॉन्टिन्यूअस चलता रहता है, ये होता है। प्रोग्रेसिव वर्क के बारे में बताता है। और याद रखना, आज मैं पढ़ाने वाला हूँ बाई 1 गेट 3, भाई ऑफर है 70% ऑफ, है ना, रक्षाबंधन जाने की खुशी में, क्योंकि आप लोग अमीर हैं इसलिए खरीद सकती हैं, पैसा कमाई है ना। चलो देखिए यहाँ पर, इसको कहते ध्यान से समझना, एक समझोगी दो टेंस अपने आप आ जाएगा। क्लियर है, बहुत बढ़िया ऑफर चल रहा है। इसे पहला क्वेश्चन यही हुआ, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता क्या है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस प्रोग्रेसिव वर्क, यानी कि कॉन्टिन्यूटी इन वर्क, वर्क में कॉन्टिन्यूटी को शो करता है, लेकिन किस टाइम के, प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर, प्रेजेंट टाइम के, है ना, प्रेजेंट टाइम में। पास्ट की बात करें तो पास्ट टाइम में, फ्यूचर में बात करें तो फ्यूचर टाइम में। भाई तीनों का डिफिनेशन क्लियर। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस ऐसा टेंस है जहां पर प्रेजेंट समय के कॉन्टिन्यू वर्क को, प्रेजेंट समय के प्रोग्रेसिव वर्क को बताया जाता है ना। जैसे वह रो रहा है तो प्रेजेंट टाइम में रो रहा है, रोता ही रहेगा, पता नहीं कब चुपेगा, चुप होगा, रोता ही रहेगा, है ना। तुम पढ़ रही हो, पढ़ती रहो। तुम पढ़ रही थी, ये पीछे की बात हो रही, यानी कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस। तुम पढ़ रही होगी, फ्यूचर की बात। क्लियर है, अभी इतना समझ में आया। तो पहला तो ये हो गया। दूसरा क्या होता है इसमें, इसकी जो पहचान होती है ना, सबको इतना तो पता रहता, सबको पता रहता है कि इसकी जो पहचान होती है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की, वो होता है रहा है, रही है, रहे हैं, और जो है रहा हूँ, और इसके साथ में रही हूँ। अब देखिए, और बात करें इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, तो आप लोग कहोगे इज एम आर का। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज एम आर होती है। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगती है, आईएनजी लगती है। कोई भी कॉन्टिन्यूअस टेंस हो, हर कॉन्टिन्यूअस टेंस में आईएनजी फॉर्म लगती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगती है, आईएनजी लगेगा, चाहे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। मतलब कॉन्टिन्यूअस चाहे अपने भाई के साथ आया हो या अकेला आया, भाई के साथ समझ रहे हो, अपने भैया के साथ, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के साथ सब जगह है आईएनजी लगेगा। और यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज एम आर होता है। अब देखो, कई सारे बच्चे कहेंगे क्या असर पका रहे हो, जिनको थोड़ा बहुत इंग्लिश आती है तो वो कहेंगे मुझे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस वगैरह आता है, डायरेक्ट नरेशन पढ़ाओ, खत्म करो, तुम भी फुर्सत हम भी फुर्सत। नहीं बेटा, नहीं आता है ना, क्योंकि जैसे आपको केवल यहाँ तक आता है, आपको इतना आता है ना। आप इसको कर सकते हो, जैसे मैं कहूँ मैं स्कूल जा रहा हूँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ, आप सीधा कहोगे रहा हूँ से पता चला प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस से आई के साथ लगेगा एम, आई एम गोइंग टू स्कूल। आप बिल्कुल कहेंगे यही चीज है ना, इतना सबको आता है, क्लास 6 के बच्चे को भी आता है। लेकिन अगर मैं कहूँ रक्षाबंधन
रक्षाबंधन मनाया जा रहा है। अब इसकी इंग्लिश बता दो, कोई बनाकर दिखा दो मुझे, तब मुझे पता चल जाएगा हाँ तुमको प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस आता है। चैलेंज कर रहा हूँ, तुमको धमकी दे रहा हूँ, है ना, ललकार रहा हूँ। बाली, देखते हैं कितनी ताकत है तुम्हारे अंदर। चलो एक बार ट्राई करो, क्या होगा यहाँ भी तो पता चल। अच्छा, रक्षाबंधन, रक्षाबंधन इज सेलिब्रेटेड। ठीक है, रुको रुको रुको, आईएनजी फॉर्म सेलिब्रेटिंग। अरे बोलो यार, आईएनजी लगेगा, है ना। देखो बेटा, चलो ठीक है आप, अरे यार आपका इच्छा हम करते हैं, क्यों परेशान। आप सही है जियो बाबू, गलत है ना। रक्षाबंधन मन रहा है, मतलब मनाना। सेलिब्रेट मीन्स होता है मनाना, मनाया जाना नहीं होता है। सेलिब्रेट का मतलब होता है केवल मनाना। तो रक्षाबंधन मतलब रक्षाबंधन खुद जाकर वो, हाँ ठीक है, खुद ही जो है। अरे हम रक्षाबंधन आ गए, हम खुद ही मान, हमें कोई मनाया नहीं बेटा, दोनों में अंतर है ना। एक्चुअली मनाना यहाँ पर जो है, मनाना की इंग्लिश सेलिब्रेट होगा, है ना। मनाना की इंग्लिश क्या होगा, सेलिब्रेट होगा। रक्षाबंधन अगर हम ये कह रहे हैं आपके रक्षाबंधन मनाया जा रहा है ना, तब ये गलत है, इसके अनुसार ये गलत है। यहाँ जा रहा है, क्या जाना की इंग्लिश लिख सकते हैं? रक्षाबंधन इज गोइंग टू सेलिब्रेट, नहीं। तो दोनों में अंतर है। देखो अंतर क्या है, अभी मैं कह दूं मैं रक्षाबंधन मना रहा हूँ, देखो अभी अब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैं राखी मना रहा हूँ, शॉर्ट में लिखता हूँ, मैं राखी मना रहा हूँ। अब इसकी इंग्लिश क्या होगी, आई एम सेलिब्रेटिंग राखी, आई एम सेलिब्रेटिंग राखी। इसमें किसी कोई दिक्कत नहीं है ना, आई एम सेलिब्रेटिंग राखी। लेकिन अगर यहाँ बात करें, इधर रक्षाबंधन, यहाँ मैं मना रहा हूँ, आई एम सेलिब्रेटिंग हुआ है, लेकिन यहाँ मनाया जा रहा है, पता नहीं कौन मना रहा है। अरे इंसान के द्वारा मनाया जाएगा, जानवरों के द्वारा थोड़ी। लेकिन ये नहीं पता नहीं तुमको, अबे काहे नहीं पता, इंसान ही तो मनाते हैं। क्लियर है? तो आपको ये दिमाग लगाना है, यहाँ पर नहीं पता है, काम करने वाला यहाँ पर है, लेकिन काम करने वाला क्या यहाँ पर है? क्या दिख रहा है? यहाँ पर जो काम करने वाला, उस पर फोकस किया गया है, यहाँ पर काम पर फोकस किया गया है। कौन मना रहा है इससे नहीं मतलब है, क्या मनाया जा रहा है, रक्षाबंधन। जब काम पर फोकस हो, ना कि काम करने वाले पर फोकस हो। पहले वाले सेंटेंस में क्या है, काम करने वाले यानी कि सब्जेक्ट पर फोकस है। क्लियर है? और यहाँ पर अब ये सेंटेंस गलत है, अगर आप ऐसा भी बनाते हो गलत है। इस सेंटेंस अगर सही होगा तो ये होगा इज बीइंग सेलिब्रेटेड, अब ये सही होगा, है ना। अब दोनों में डिफरेंस क्या है समझो, देखो डिफरेंस ये है, रक्षाबंधन मनाया जा रहा है भाई किसी के द्वारा, चलो ठीक है, हम लोगों के द्वारा रक्षाबंधन मनाया जा रहा है। आप लोग दिमाग लगो, पैसिव वॉइस में है कि नहीं? yes, और प्रेजेंट, अब याद करो, है ना, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस इज एम आर, जब पैसिव में जाता है तो इज एम आर प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म में होता था ना, तो इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। भाई इज एम आर पैसिव में क्या जाकर क्या बनता है, इज एम आर प्लस बीइंग थर्ड फॉर्म में ना, वही तो बना है। तो यानी कि यहाँ पर, अरे हटाओ यार, नहीं समझ में आ रहा है तो मत समझो, ठीक है। काहे भेजा फ्राई कर रहे हो, सीधा दिमाग में दो चीजें रखो, है ना। अगर ये जा रहा है, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ, अगर है तब वहां पर जो फॉर्मेट रहेंगे हम लोग, इज एम आर, सॉरी इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी के साथ में चलेंगे, इसमें चलेंगे। क्लियर है? लेकिन
अगर और इसके पहले सब्जेक्ट रख देना और इसके पहले अदर ऑब्जेक्ट, उसमें क्या कोई दिक्कत ही नहीं। क्लियर है? लेकिन अगर वहां पर जा रहा है ये मिल गया है ना, जा रहा है मिल गया, या जा रहा है, ये जा रही है, जैसे मनाई जा रही, ये जा रही है, या ये जा रहे हैं, ये मिल जाए और वहां पर यहाँ आप देख रहे हैं क्या यहाँ गो वाला जाना है? अगर गो वाला जाना है तब तो ऊपर वाले में ही चलना है, लेकिन अगर गो वाला जाना नहीं है तब वहां पर आपको स्ट्रक्चर चलना है। सब्जेक्ट, उसके बाद इज एम आर के साथ बीइंग लगाना, BEING बीइंग, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म अदर ऑब्जेक्ट में चलना है ना। बस सिंपल से याद रखना है आपको, रहा है, रही है, रहे हैं, है ना। तो सिंपली आपको चलना है इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING। लेकिन अगर वही जा रहा है, जा रही है, जा रहे हैं आ जाए, लेकिन वहाँ गो जाना की इंग्लिश गो चाहे कर भी ना लिख सको, जैसे रक्षाबंधन इज गोइंग टू सेलिब्रेट, ऐसा लग रहा है रक्षाबंधन मनाने के लिए खुद जा रहा है, हाँ चल कर जा रहा है ना। वहाँ क्या गो लिख सकते हो जाना की इंग्लिश? नहीं। जब नहीं लिखा जा सकता तब वहाँ क्या होगा? इजे माँ। जैसे मैं कहूँ तुम्हारी पिटाई की जा रही है, देखो खुश हो जाओ एक बार। तुम्हारी पिटाई की जा रही है, की जा रही है। अब बताओ क्या यहाँ जाना की इंग्लिश गो है? जाना की इंग्लिश गो है? गो लिख सकते हैं? नहीं। अब किस में चलोगे, पहले में या दूसरे में? दूसरे में। दूसरे का मतलब इजमार प्लस बीइंग थर्ड फॉर्म, ऐसे इजमार प्लस बीइंग थर्ड फॉर्म। तो क्या हो जाएगा, तुम्हारी की इंग्लिश यू हो गया, यू आर बीइंग, और पिटाई की इंग्लिश बीट, तो बीटन, बस यू आर बीइंग बीटन हो गया आपका। समझ में आया? लेकिन मैं कहूँ मैं तुम्हें पीट रहा हूँ, मैं कह दूं मैं तुम्हें पीट रहा हूँ, अब बताइए इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? मैं तुम्हें पीट रहा हूँ, पहले में दूसरे में? अरे नहीं भैया, मैं तुम्हें पीट रहा हूँ। अब यहाँ पर मैं काम करने वाला है, पहला नंबर काम करने वाले पर फोकस किया गया। यहाँ पर कौन पीट रहा है इससे नहीं मतलब, लेकिन तुम पीट रहे हो, ये मतलब इस बात को दिखाया गया। क्लियर है? तो क्या हो जाएगा, आई एम बीटिंग यू, आई एम बीटिंग यू। अब दो तरीका है समझने का, अगर काम करने वाले पर फोकस है तो सब्जेक्ट प्लस इजेमार प्लस थर्ड फॉर्म में चले जाना, अरे सॉरी ING में चले जाना। लेकिन अगर काम करने वाला नहीं है और लास्ट में जा रहा है, जा रही है, जा रहे हैं ये है, और वहां पर जाना की इंग्लिश गो नहीं लिख सकते हैं, तब आप किस में चलना, इजेमार प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म में चलना। समझ में आया? इसे पहले लिख लो, सिंपल सा ये लिखना, और इसको जो ऐसे डिब्बा में बंद करके लिखना, क्योंकि मेन तो यही है। और पैसिव में एक तो ये, इसको ऐसे बंद कर देना, भागने ना पाए, बस याद रखना गो वाला जाना नहीं, और ये वाला तो भाई पता ही है तुम्हें, है ना। अभी तक तो यही पता था, लेकिन अब एक चीज और नया पता चला कि नहीं। बस देखो कितना बॉक्स, इसे 1 2 3 4, इसके बाद एग्जाम्पल। क्लियर है? नेगेटिव रहेगा तो इजेमार के साथ में नॉट लगाएंगे। इंटेरोगेटिव क्या से शुरू है तो क्या की जगह इजेमार सब्जेक्ट प्लस वर्ब। इंटेरोगेटिव में क्वेश्चन वर्ड वाला है तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश पहले से लिखिए, फिर आगे बताते हैं, है ना। इसे लिखिए, देखिए यहाँ पर पहला सेंटेंस दिया गया आप लोग को, क्या तुम खाना खा रहे हो, तो देखिए हाँ, क्या तुम खाना खा रही हो, खाना खा रही हो। तो ध्यान दीजिएगा, एक चीज सुनिए, कभी भी कोई सेंटेंस, है ना, कभी भी कोई सेंटेंस अगर क्या से शुरू है तो कोई भी टेंस हो, हाँ कोई भी टेंस हो, मैटर नहीं करता है। अगर सेंटेंस क्या से शुरू है तो कभी भी किसी भी केस में आपको क्या की इंग्लिश नहीं लिखनी है, बल्कि क्या के जगह पर हेल्पिंग वर्ब लिखनी है। तो यहाँ तुम सब्जेक्ट है, यू, और यू के लिए लगता है आर, ये हो गया आर यू। क्लियर है? अब खाना की इंग्लिश होती है ईट, और कॉन्टिन्यूअस में हमेशा ING लगता है, तो हो गया ईटिंग, और यहाँ पर द फूड। यहीं पर अगर नहीं होता
तो आर यू नॉट ईटिंग द फूड हो जाता। समझ में आया? दूसरा सेंटेंस क्या है? दूसरा खाना बनाया जा रहा है। हाँ देखिए यहाँ पर है, पहला सही है। हाँ, क्या तुम्हारे यहाँ खाना बनाया जा रहा है? अब देखिए, क्या तुम्हारे यहाँ खाना बनाया जा रहा है? अब यहाँ पर आप दिमाग लगाओ, जा रहा है, आया तो है, ठीक। क्या यहाँ वो वाला जाना है? नहीं, मतलब इसको हम पहले वाले स्ट्रक्चर में नहीं चलेंगे, इसको दूसरे स्ट्रक्चर में दिमाग में सेट कर लो। दूसरे स्ट्रक्चर का मतलब इजमार प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म, तो सब्जेक्ट है ना, प्लस इजमार प्लस बीइंग थर्ड फॉर्म। लेकिन क्या की इंग्लिश तो लिखनी नहीं है, क्या की जगह हेल्पिंग वर्ब लिखना है। तो तुम्हारे की इंग्लिश यू के साथ आर लगेगा, तो क्या हो जाएगा? आर यू। अब इसके बाद में इजमार प्लस बीइंग थर्ड फॉर्म में चलेगा ना, तो बीइंग को इसके बाद में कर दो, आर यू बीइंग। क्लियर है? अब इजमार प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म लगता है, तो थर्ड फॉर्म कुक का क्या हो जाएगा? कुक्ड। तो क्या हो जाएगा यहाँ? कुक्ड द फूड, कुक्ड द, बस हो गया। आर यू बीइंग कुक्ड द फूड। समझ में आया कि नहीं? इतना क्लियर है? अगला सेंटेंस क्या है? मेरे यहाँ उसे क्यों मारा जा रहा है? अच्छा एक चीज और, तुम्हारे यहाँ है, तो तुम्हारे यहाँ की इंग्लिश क्या हो जाएगी? एट योर। अब हाउस कर दो, है ना, जनरली सेंस यही तो आता है। अगर खाने की बात है तो एट योर हाउस, ठीक, अंडरस्टैंडिंग के बेस पर हो जाएगा। अब यहाँ मेरे यहाँ, इसका मतलब मेरे घर पर, हाँ, उसे क्यों मारा जा रहा है। अब यहाँ पर एक चीज और समझो, कोई भी सेंटेंस में अगर कब, क्यों, कहाँ, कैसे, कौन, कितना, कोई क्वेश्चन वर्ड बीच में रहे तो सबसे पहले उसकी इंग्लिश लिखनी है। तो क्यों की इंग्लिश पहले लिख दिया गया, वाई। इसके बाद होता है हेल्पिंग वर्ब। यहाँ जा रहा है, क्या जाना की इंग्लिश को यहाँ लिख सकते हैं? नहीं, मतलब इजमार प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म में चाहिए, तो वाई और इजमार तो लगेगा ही। मेरे की इंग्लिश है नहीं, उसे क्यों मारा जा रहा है, उसे मेल फीमेल कुछ भी हो सकता है। मेल की बात करेंगे ही के साथ लगेगा इज, तो वाई इज ही। अब बचा है बीइंग, तो इनकी बात कर दो, बीइंग। इतना समझ में आया? आ रहा है ना समझ में? वाई इज ही बीइंग। अब मारना की इंग्लिश बीट, तो थर्ड फॉर्म हो जाएगा बीटन और एट माई होम, एट माई। क्लियर है? या एट माई हाउस। अभी समझ में आया? क्लियर है? थोड़ा सा देखो, कुछ तो कॉम्प्लेक्स होगा ही, लेकिन अब यहाँ पर एक चीज और देख लीजिए, लिख लियो ना पूरा। अब इसका देखो प्रैक्टिस का बढ़िया तरीका ये समझो, जैसे देखो, अगर मैं कहूँ, ध्यान से समझना, मैं सिंपल सा भी सीधा लिख रहा हूँ, मैं सीधा आसान, आप भी समझना इसे। मैं खाना खा रहा हूँ, तो देखो मैं खाना खा रहा हूँ। अगर सिंपल है तो आप कहोगे सिंपल में चलेंगे, आई एम ईटिंग द फूड। अगर इसी को नेगेटिव में कह दे, मैं खाना नहीं खा रहा हूँ, इधर हाँ, अब इधर देखिए, अगर अफर्मेटिव में है मैं खाना खा रहा हूँ, तो हो जाएगा आई एम ईटिंग द फूड। नहीं वाला आ जाए, मैं खाना नहीं खा रहा हूँ, तब आप क्या कर दो, आई एम नॉट ईटिंग द फूड। वही चीज अगर यहाँ पर आ जाए इंटेरोगेटिव का, क्या मैं खाना खा रहा हूँ, तो क्या की इंग्लिश तो लिखनी नहीं है, हेल्पिंग वर्ब, तो क्या हो जाएगा, एम आई ईटिंग द फूड, एम आई ईटिंग द फूड। क्या मैं खाना नहीं खा रहा हूँ, क्या के साथ नहीं भी आ जाए तो एम आई नॉट कर, एम आई नॉट आगे वही फॉर्मेट। मैं खाना क्यों खा रहा हूँ, कब खा रहा हूँ, किसके साथ खा रहा हूँ, किस लिए खा रहा हूँ, किस घर में खा रहा हूँ, है ना। कोई भी क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाए, तो मैं खाना क्यों खा रहा हूँ, तो क्यों की इंग्लिश पहले, फिर हेल्पिंग वर्ब एम, फिर सब्जेक्ट आई, फिर क्या हो जाएगा,
ईटिंग द फूड। ये हो गया आपका, समझ में आया ये चीज। अब यहाँ मैं खाना क्यों नहीं खा रहा हूँ, कब नहीं खा रहा हूँ, कैसे नहीं खा रहा हूँ, तो अभी क्यों नहीं की बात किया गया है, तो वाई एम आई नॉट अभी ईटिंग द फूड। कौन खाना खा रहा है, पता नहीं, तो कौन की इंग्लिश होती है हु। हु का स्पेशल केस चलता है, हु के साथ इज लगेगा। हु इज ईटिंग द फूड, हु इज ईटिंग द फूड। मैं कह दूं कौन नहीं खाना खा रहा है, हु इज नॉट ईटिंग द फूड, है ना। क्या हो जाएगा, हु इज नॉट ईटिंग द फूड, ये हो जाएगा आपका। कौन कौन खाना खा रहा है, सर एक बार लिखा जाए तो कौन। हाँ अगर एक बार रहेगा तो कौन, अगर दो बार रहेगा, है ना। जैसे मैं कह दूं कौन कौन खाना खा रहा है, तो कौन कौन की इंग्लिश होती है हु ऑल, तो क्या हो जाएगा, हु ऑल इज ईटिंग द फूड। 10वां कर दूं कौन कौन खाना नहीं खा रहा है, हु ऑल इज नॉट ईटिंग द फूड। अब आप प्रैक्टिस कर सको तो देखो ध्यान से सुनो पहले मेरी बात, इसी सेंटेंस की मैं करवा रहा हूँ। ऐसे थोड़ा सा दिमाग से बोलो चाचू, अब प्रैक्टिस करने का समय आ गया, क्लियर है। खुद हिंदी में बोलो, खुद इंग्लिश में बोलो, है ना। कैपेसिटी बनाओ अभी एक सेंटेंस का, जब एक पर कमांड बन जाए तो अलग अलग का। जैसे देखिए मैं खाना खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग द फूड। मैं खाना नहीं खा रहा हूँ, आई एम नॉट ईटिंग द फूड। क्या मैं खाना खा रहा हूँ, एम आई ईटिंग द फूड। क्या मैं खाना नहीं खा रहा हूँ, एम आई नॉट ईटिंग द फूड। मैं खाना कब खा रहा हूँ, when, कब की इंग्लिश when am I eating the food। मैं खाना किसके साथ नहीं खा रहा हूँ, किसके साथ की इंग्लिश with whom am I not eating the food। कौन खाना खा रहा है, who is eating the food। कौन खाना नहीं खा रहा है, who is not eating the food। कौन कौन खाना खा रहा है, who all is eating the food। कौन कौन खाना नहीं खा रहा है, who all is not eating the food। इतना समझ में आया। अगर कमांड बन जाए तो आप डायरेक्ट इंग्लिश टू इंग्लिश बोल सकते हो। बताऊं, आई एम ईटिंग द फूड, आई एम नॉट ईटिंग द फूड, एम आई ईटिंग द फूड, एम आई नॉट ईटिंग द फूड, why am I eating the food, why am I not eating the food, who is eating the food, who is not eating the food, who all is eating the food, who all is not eating the food। तो समझ में आया, नहीं समझ में। अभी आप हिंदी से प्रैक्टिस करो, पहले हिंदी फिर इंग्लिश। अब जब कमांड बन जाए तब 10, अभी हम 10 एक ही टाइप का सेंटेंस लिए। अब सुनो ध्यान से, बंद करो लिखना पहले। अब अलग अलग लेना है ना, माइंड की कैपेसिटी बनाओ, अलग अलग मतलब 10वां सेंटेंस अलग होना चाहिए, क्लियर है। जैसे सुनो एक तरफ से, मैं स्कूल जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू स्कूल। मैं पत्र नहीं लिख रहा हूँ, आई एम नॉट राइटिंग अ लेटर। क्या तुम खाना खा रही हो, आर यू ईटिंग द फूड। क्या तुम नहीं, क्या हुआ अपने भाई को मार रही है, क्या हुआ अपने भाई को मार रही है, इज सी बीटिंग हर ब्रदर। क्या वे लोग क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, आर दे नॉट प्लेइंग द क्रिकेट। तुम सब कब स्कूल आ रहे हो, कब स्कूल जा रहे हो, when are you going to school। मेरे पापा मम्मी के साथ खाना क्यों नहीं खा रहे हैं, why is my father not eating the food with mother। क्लियर। कौन रो रहा है, who is crying। कौन कौन नहीं हंस रहा है, who is not laughing। कौन कौन साइकिल चला रहा है, who all is cycling, who all is cycling। कौन कौन सुबह सुबह नहीं चल रहा है, या कौन कौन सुबह नहीं पत्र लिख रहा है,
Who all is not writing the letter in the morning. ऐसे 10 अलग अलग बोलो. फिर इंग्लिश में 10 इंग्लिश में अलग अलग. जैसे देखिए, I am teaching you, you are not staring me. Are you laughing at others? Is she crying for his mom? Why are they going to field to play the cricket? When will you meeting with me? Who is calling me? Who is not winking me? Who is not winking me? Who all is wooing me? Who all is not laughing at my things, at my matters? पूरा इंग्लिश में बोल दिया 10. समझ में आया कुछ? तो समझ में ज्यादा है, बाकी कुछ नहीं. अच्छा चलो, अभी समझ में आया. तो अभी आपको इतना नहीं करना, अभी एक पर कमांड करना. एक पर मतलब समझ रहे हैं? एक सेंटेंस लिखो, एक पर 10. अच्छा ये बताओ, आप लोग ट्राई करो विदाउट कैम, इसके सामने नहीं, वैसे 10 सेंटेंस ऐसे हिंदी में बोलो, फिर इंग्लिश में बोलो. जैसे अभी सबसे पहले मैंने बताया था, एक ही सेंटेंस को लेकर कौन बोल सकता है? चलो एक बार ट्राई करो, है ना. और 10 एक बार लिख लीजिए पहले.